ना मुँह छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो, ना मुँह छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, ना मुँह छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो। जिंदगी और जिंदा दिली से भरपूर किसी के भी निराश और हताश जीवन में जोश जगाते हुए ये शब्द जिन क्रांतिकारी शायर की कलम से निकले, वो ना केवल दूसरे गीतकारों से थोड़ा हटके थे, बल्कि उनका कद भी इतना बड़ा था कि उसकी ऊंचाई को आज तक कोई छू भी ना सका। हिंदी सिनेमा में पदार्पण करते ही उन्होंने फिल्मी गीतों की जैसे काया ही पलट दी थी। आशिकी, मदहोशी, शराब, शबाब और इबादत जैसे थीम्स को उन्होंने पीछे ढकेल दिया था, क्योंकि उनका स्वभाव ही पूरी तरह से विद्रोही था। उनका विद्रोह समाज से था, रस्मो रिवाज से था, इंसान और इंसानियत के दुश्मनों से था, जिसकी झलक उनके गीतों में आज भी अनुभव की जा सकती है। जैसे कि गुरुदत्त की फिल्म प्यासा का ये गीत, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या, और साधना के लिए लिखे गए दिल को झकझोरते हुए ये शब्द, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। उनके तीखे और कड़वे बोल ऐसे सिस्टम और समाज की धज्जियां उड़ाते रहे जिसने अपने स्वार्थ के लिए मानवता की बार बार हत्या की, धर्म और मजहब के नाम पर विषैले बीज बोए। नमस्कार, आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ गीतकार साहिर लुधियानवी से, जिनके गीतों में जीवन की मिठास है तो उसकी कड़वी सच्चाई भी है, मोहब्बत के खूबसूरत मायने हैं तो उसके पीछे की मतलब परस्ती भी है। जमीन खून उगला, आसमान ने आग बरसाई, जब इंसानों के दिल बदले तो इंसानों पे क्या गुजरी। कहते हैं कि शायर, सिंह और सपूत कभी बने बनाए रास्ते पर नहीं चलते, बल्कि वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं और जीवन भर उसी पर अपनी कलाकारी का चिन्ह छोड़ते चले जाते हैं। साहिर लुधियानवी भी ऐसे ही एक शायर थे, जिन्होंने अपना एक लक्ष्य तय किया और उसी पर आगे बढ़ते रहे, बिना रुके, बिना किसी की परवाह किए। शब्दों के जादूगर साहिर के बारे में क्या कहे, क्योंकि उनका अंदाज़े बयां ही कुछ ऐसा था जो दिल की भावनाओं को नेचर से जोड़ने में माहिर था। पेड़ों की बाजुओं में महकती है चांदनी, बेचैन हो रहे हैं ख्यालात, क्या कहे। सांसों में घुल रही है किसी सांस की महक, दामन को छू रहा है कोई हाथ, क्या करे। 50 के दशक के आसपास का दौर हिंदी फिल्मों का एक ऐसा दौर था जब अदबी शायरी के आगे फिल्मी गानों को उतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। फिल्मी गीतकारों को पैसे लेकर तुकबंदी करने वाला छोटा मोटा गीतकार माना जाता था, लेकिन साहिर की विद्रोही तेवर और उनके अलहदा अंदाज ने लोगों की सोच बदल दी। उनकी प्रोग्रेसिव शायरी और उनके तीखे बोल इतने असरदार हुआ करते थे कि सुनने वाले उनसे जुड़ते चले गए, क्योंकि उन्हें एक तरह के अपनेपन का आभास होने लगता था साहिर के गीतों में, जिनमें अदब के साथ साथ दर्द भी होता था, रुमानियत होती थी, फिलॉसफी होती थी और इबादत की भी झलक मिल जाती थी। जैसे कि फिल्म काजल का ये गीत, तोरा मन दर्पण कहलाए। साहिर का जन्म 8 मार्च 1921 को करीमपुरा लुधियाना में हुआ था और उनका असली नाम था अब्दुल हई। उनकी मां सरदार बेगम कश्मीरी थी और वालिद फजल मोहम्मद पंजाबी थे। कहने को तो साहिर की पैदाइश एक जमींदार परिवार में हुई थी, बावजूद उसके उनकी करीब आधी जिंदगी तंगहाली में ही गुजरी, जिसकी वजह थे खुद उनके फादर, जो शादी जैसे रिश्ते को लेकर कभी संजीदा नहीं हुए और एक के बाद एक दर्जन भर शादियां कर डाली। सरदार बेगम उनकी 11वीं बीवी थी और अब्दुल हई उनके अकेले वारिस, क्योंकि दूसरी बीवियों से उन्हें
कोई बेटा नहीं हुआ। सरदार बेगम से उनका डिवोर्स हो गया, जिसके बाद फजल मोहम्मद चाहते थे कि उनका बेटा उनके साथ रहे, मगर सरदार बेगम को ये कबूल नहीं था। बात अदालत तक जा पहुंची तो ऑनरेबल जज ने अपना फैसला 13 साल के अब्दुल हई पर छोड़ दिया, जिसके एक तरफ जमाने भर की खुशियां थी तो दूसरी तरफ सिर्फ उसकी मां थी, जिसके दामन में उसकी ममता के सिवा और कुछ भी ना था। फिर भी उस मासूम बच्चे को अपनी मां के सूने आंचल में सारी दुनिया नजर आई और उसने बेझिझक अपनी मां का दामन थाम लिया। उसके इस फैसले से सामंती सोच वाले एक जागीरदार पिता का गुरूर चकनाचूर हो गया और उसने अपने ही खून को जान से मारने की धमकी दे डाली, जिसके चलते मासूम साहिर गरीबी और दहशत भरे जिंदगी जीने को मजबूर हो गया। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और ना ही हालात से समझौता किया। उसकी यही खूबी धीरे धीरे उसकी फितरत बन गई। एक बेसहारा लाचार मां ने किस किस जतन से अपने बेटे को पाला, उस बात को साहिर जिंदगी भर भुला ना सके, जिसकी झलक अक्सर उनके गीतों में मिल जाती है। खास तौर से फिल्म त्रिशूल में तू मेरे साथ रहेगा मुन्ने और साहिर मां की आखिरी सांस तक उनके साथ रहे, फौलाद बनकर, मां की औलाद बनकर। साहिर की शुरुआती पढ़ाई लुधियाना के खालसा स्कूल में हुई। उसके बाद उन्होंने लुधियाना के ही गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उनकी सोच जवान होती गई और उनके होठों से गीतों और गजलों के बोल फूटने शुरू हो गए, जिन्हें सुन के साथ साथ लोग गुनगुनाने भी लगे। नतीजतन साहिर की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और वो लोगों के चहेते बन गए। लेकिन 1943 में कुछ ऐसा हुआ कि एक इल्जाम के तहत साहिर को अपना कॉलेज छोड़ना पड़ गया। ये उनकी कामयाबी की एक मिसाल है कि आज भी उस कॉलेज में साहिर की यादों को सहेज कर रखा गया है। कॉलेज से नाता टूटने के बाद साहिर अपनी मां के साथ लाहौर शिफ्ट हो गए, जहां सब कुछ अनजाना था, लोग भी और शहर भी। ये कमाल था साहिर के शायराना अंदाज का कि अनजाने शहर में भी लोग उनके दीवाने बनते गए। ये वो दौर था जब उर्दू पोइट्री में इकबाल और जोश की तूती बोलती थी। फिराक, फैज और मजाज सितारों की तरह चमक रहे थे। ऐसे में साहिर की राह आसान नहीं थी। फिर भी वो खामोशी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे, जिसका इनाम उन्हें 2 साल बाद मिला उनकी किताब तलखिया बनकर, जिसके बाजार में आते ही जैसे एक धमाका हो गया और उसकी रोशनी ने लोगों को चकाचौंध कर दिया। उसी दौर में साहिर की एक और नज्म परछाइयां भी सामने आ गई, जिसके बारे में कहा जाता है कि उस नज्म को साहिर ने लाहौर जाने से पहले ही लिखी थी, जो इतनी पॉपुलर हुई कि हर मुशायरे में उसकी फरमाइश होने लगी और जल्द ही एक ऐसा मुकाम भी आ गया जब साहिर हिंदुस्तानी शायरों की पहली जमात में शामिल हो गए। इसी दौरान भारत आजाद हो चुका था। पूरा देश बंटवारे की मार झेल रहा था, जिसका दर्द साहिर को भी हुआ। वो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के मेंबर बन गए, जिसके बाद उन्हें उर्दू के 4 बड़े रिसालों यानी मैगजीन्स अदब लतीफ, शाहकार, प्रीत लड़ी और सवेरा के संपादन की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इन्हीं मैगजीन्स के जरिए साहिर ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। उनकी इनकलाबी सोच सरकार को बिल्कुल रास नहीं आई और उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया। साहिर छुप छुपा कर दिल्ली आ गए। दिल्ली उन्हें अच्छी तो लगी, पर वहां उनका दिल ना लगा और 2 महीने बाद ही वो बॉम्बे रवाना हो गए, जहां मंजिल बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। सपने हकीकत बनने के लिए बेताब हो रहे थे, जहां लोगों ने उन्हें अब्दुल हई उर्फ साहिर नहीं बल्कि साहिर लुधियानवी के नाम से जानना शुरू कर दिया था। लेकिन बिना किसी जान पहचान के माया नगरी में भी उनकी राह आसान ना थी।
फिर भी उन्होंने बुलंद हौसले के साथ अपनी स्ट्रगल शुरू कर दी। कोई तो ऐसा घर होता जहां से प्यार मिल जाता, वही बेगाने चेहरे हैं जहां जाए जिधर जाए। कामयाबी का पहला स्वाद चखने के लिए साहिर को 2 साल तक और इंतजार करना पड़ा, जब उन्हें उस वक्त के महान संगीतकार एसडी बर्मन का साथ मिला। बिना किसी रेफरेंस के बर्मन दादा से मिल पाना मुमकिन नहीं था, मगर उसकी परवाह ना करते हुए साहिर उनके सामने जा खड़े हुए। पूरे आत्मविश्वास के साथ खुद को इंट्रोड्यूस किया और अपने आने का मकसद बताया। इत्तेफाक से उन दिनों बर्मन दादा फिल्म नौजवान पर काम कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें एक नए गीतकार की तलाश थी, जो साहिर पर आकर खत्म हो गई। उनके कॉन्फिडेंस को देखते हुए दादा ने साहिर को हारमोनियम पर एक धुन सुनाई और बिना वक्त गवाए साहिर ने उस धुन को गीत में तब्दील कर दिया, जिसे सुनकर सिर्फ बर्मन दादा ही नहीं, हर संगीत प्रेमी झूम उठा। वो गाना था, ठंडी हवाएं लहरा के आई, रुत है जवां तुमको यहाँ कैसे बुलाई। उसी साल साहिर की एक और फिल्म रिलीज हुई, बाजी, जो बतौर डायरेक्टर गुरुदत्त की पहली फिल्म थी और म्यूजिक कंपोजर थे एसडी बर्मन। फिल्म के साथ साथ उसके गाने भी सुपर हिट रहे। उसी के साथ गीतकारों की जमात में साहिर लुधियानवी का सितारा भी बुलंद हो चला था, जिसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था इस गाने का, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दांव लगा ले। साहिर लुधियानवी और एसडी बर्मन की जोड़ी लोकप्रियता की शिखर पर पहुंच चुकी थी, जिसके बाद दोनों ने करीब 1.5 दर्जन फिल्मों में एक साथ काम किया, जिनमें से बाजी, जाल, अरमान, देवदास और प्यासा जैसी फिल्में साहिर के करियर के लिए माइलस्टोन साबित हुई। साहिर लुधियानवी की गिनती हिंदी सिनेमा के उन चुनिंदा गीतकारों में होने लगी, जिन्होंने फिल्मी गानों को तुकबंदी से निकालकर शेर व शायरी की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। जहां तक गीत और संगीत की बात है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में शुरू से ही ये चलन रहा है कि सिचुएशन के मुताबिक म्यूजिक डायरेक्टर पहले अपनी धुन तैयार करता है, फिर उसी तर्ज पर गीतकार गाना लिखता है। लेकिन साहिर पहले ऐसे गीतकार थे जिन्होंने इस ट्रेंड को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने अपने ज्यादातर गाने पहले लिखे और बाद में उस पर धुन बनाई गई। कहने का मतलब ये कि साहिर ने हमेशा अपनी शर्तों पर काम किया। खुददारी जैसे उनके रग रग में बसी हुई थी, इसीलिए वो ना तो कभी किसी के दबाव में आए और ना ही किसी के सामने झुके। इसकी एक वजह शायद ये भी रही कि वो फिल्मों में आने से पहले ही काफी मशहूर हो चुके थे। उनकी एक किताब भी छप चुकी थी, तलखिया, जिसे बेहद पसंद किया गया था। साहिर ने अपने जमाने के सभी बड़े से बड़े संगीतकारों के साथ काम किया, एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने भी दिए, लेकिन उन सभी के साथ किसी ना किसी बात पर अक्सर उनका मतभेद हो जाया करता था। यही वजह थी कि वो नए म्यूजिक कंपोजर्स के साथ काम करना ज्यादा पसंद करते थे, जैसे कि जयदेव और एन दत्ता, जो एसडी बर्मन के असिस्टेंट हुआ करते थे कभी। स्पेशली एन दत्ता के साथ उन्होंने सबसे ज्यादा फिल्मों के गाने लिखे, जिनमें से कुछ खास है साधना, धूल का फूल, दीदी, नया रास्ता, धर्मपुत्र। अपने 30 सालों के शानदार और बेहद कामयाब करियर में साहिर ने करीब 125 फिल्मों के लिए गाने लिखे, जिनके जरिए उन्होंने जिंदगी के हर पहलू को टटोला, उन्हें रोशन किया, अपनी भावनाओं को दुनिया के सामने अपने अंदाज में पेश किया, जिन्हें लोगों ने पसंद भी किया और सराहा भी। इस दौरान उन्होंने उन सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया जो सफलता की सभी सीढ़ियां पार कर चुके थे, जैसे कि एसडी बर्मन, एन दत्ता, रवि रोशन, खयाम और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। कामयाब कंपोजर्स की इस लिस्ट में 2 और भी बड़े नाम शामिल थे, नौशाद और शंकर जयकिशन,
जिन्होंने 1950s और 60s के दरमियान अपनी बेहतरीन धुनों से संगीत की दुनिया में धूम मचा रखी थी। पर जाने क्या बात थी कि साहिर लुधियानवी ने उनके साथ कभी काम नहीं किया। हाँ, जो वजह समझ आती है वो थी साहिर की खुददारी, जिसके साथ उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया और जिसका बार बार उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा। जैसे कि एसडी बर्मन के साथ वो 7 साल तक जुड़े रहे, लेकिन प्यासा की रिलीज के बाद उनके रिश्तों में खटास आ गई, क्योंकि प्यासा की कामयाबी का क्रेडिट म्यूजिक से ज्यादा उसके लिरिक्स को दिया जाने लगा, जो कि बर्मन दा को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अपने पसंदीदा गीतकारों की लिस्ट में से साहिर का नाम हमेशा के लिए हटा दिया। तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से हम, ठुकरा ना दे जहां को कहीं बेदिली से हम। साहिर लुधियानवी के साथ कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स लता मंगेशकर को लेकर भी सामने आया, जब किसी फिल्म मेकर ने उनसे ये कह दिया कि साहिर साहब, अगर लता की आवाज ना हो तो आपके गीत बेजान हैं। साहिर की खुददारी के लिए ये बहुत बड़ी चोट थी। उन्होंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि आइंदा उनका कोई भी गाना लता की आवाज में रिकॉर्ड नहीं होगा। ये वो टाइम था जब कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर या फिल्म मेकर लता को इग्नोर करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उस वक्त साहिर की झोली में करीब 11 फिल्में थी। लता से मतभेद के कारण 9 फिल्में उनके हाथ से निकल गई। बाकी बची 2 फिल्में, नया दौर और प्यासा, और ये दोनों ही फिल्में रिकॉर्ड तोड़ हिट हुई। साहिर का जलवा पहले की ही तरह बरकरार रहा। उन्होंने जमाने को दिखा दिया था कि उनके गीत किसी भी स्पेशल सिंगर के मोहताज नहीं। आप दौलत के तराजू में दिलों को तौले, हम मोहब्बत से मोहब्बत का सिला देते हैं। उन दिनों एन दत्ता, रोशन और खयाम जैसे कुछ ऐसे संगीतकार भी थे जो टैलेंटेड होते हुए भी उतने कामयाब ना थे। साहिर ने इन लोगों के साथ काम करना शुरू कर दिया और धूल का फूल, बरसात की रात, फिर सुबह होगी जैसे फिल्मों के लिए सुपर हिट गाने दिए। फाइनली फिल्म इंडस्ट्री ने ये मान ही लिया कि साहिर की कलम में कोई तो जादू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लोग दोबारा उनसे जुड़ने लगे, उनकी शर्तों पर, उनकी मुंह मांगी कीमत पर, उनके उसूलों पर। 1958 में फिल्म नया दौर के साथ साहिर लुधियानवी की एंट्री बीआर चोपड़ा कैंप में हुई, जिसके साथ वो आखिर तक जुड़े रहे और साधना, धूल का फूल, वक्त, गुमराह और हमराज जैसे कितने फिल्मों को अपने गीतों से यादगार बना दिया। नया दौर उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कवारियों का दिल मचले। बीआर चोपड़ा के अलावा यश चोपड़ा से भी उनकी खूब बनती थी। ये उन दोनों की मिली-जुली क्रिएशन का ही कमाल है कि दाग, दीवार, कभी कभी, त्रिशूल जैसे फिल्में आज भी लोगों के दिलों से नहीं उतरी। संगीतकार रवि और रोशन के साथ भी साहिर का रिश्ता बेहद खास रहा। अपने पूरे करियर में उन्होंने जिन म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ सबसे ज्यादा फिल्में की, उनमें एसडी बर्मन और एन दत्ता के अलावा एक नाम रवि का भी है। या यूं कहें कि रवि साहिर के सबसे बड़े तलबगार थे, जिन्होंने साहिर के साथ आंखें, अमानत, बहू बेटी, दो कलियां, हमराज, काजल, नीलकमल और वक्त जैसे 19 फिल्में की, जो म्यूजिकली सुपर हिट रही। रोशन के साथ साहिर की कुछ 7-8 फिल्में ही आई, जैसे कि बहू बेगम, बरसात की रात, चित्रलेखा, दिल ही तो है और ताजमहल। पर इन फिल्मों ने संगीत प्रेमियों के दिलों में मदहोशी का जो आलम बनाया, वो कभी भी कम नहीं हुआ। वो कवालियों का भी एक दौर था जिसमें साहिर का आज तक कोई मुकाबला नहीं कर सका। बरसात की रात के लिए ना तो कारवां की तलाश है और दिल ही तो है के लिए निगाहें मिलाने को जी चाहता है।
साहिर की कलम के वो दिलकश सूफियाना अंदाज पर रोशन की बेमिसाल कारीगरी का नमूना है, जिसकी मस्ती में खोकर सुनने वाले दाद देना ही भूल जाए। और ताजमहल को भी कैसे भुलाया जा सकता है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जिसके लिए साहिर को 1964 में फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला। अपना वही करिश्मा उन्होंने एक बार फिर दोहराया 1976 में म्यूजिक डायरेक्टर खयाम के साथ फिल्म कभी कभी में, जिसका टाइटल सॉन्ग आज तक के रोमांटिक गानों की लिस्ट में अल्टीमेट साबित हुआ है, जिसने ये भी प्रूव कर दिया कि हिंदी सिने जगत में साहिर लुधियानवी से बड़ा रोमांटिक शायर दूसरा पैदा ही नहीं हुआ। साहिर लुधियानवी की फितरत में कुछ और बातें बेहद खास थी, जैसे कि उनका सर उठाकर जीने का अंदाज, अपने हक के लिए किसी से भी टकरा जाने का जुनून, जो उनके गीतों में अक्सर दिखाई दे जाता है, जैसे कि ना मुंह छुपा के जियो ना सर झुका के जियो। अपनी असल जिंदगी में भी साहिर ने प्रूव कर दिया था कि जिंदगी भीख में नहीं मिलती, उसे बढ़कर छीनी जाती है। और अपना हक भी साहिर ने छीन कर हासिल किया था। उन्होंने तमाम म्यूजिक डायरेक्टर्स के मुकाबले ज्यादा फीस की डिमांड की जो उन्हें मिली। उस जमाने में रेडियो पर बजने वाले गीतों के साथ गीतकार का नाम नहीं लिया जाता था। साहिर ने अपनी कोशिशों के दम पर अपनी जमात के लिए वो हक भी हासिल करवाया, साथ ही उनका मुआवजा भी बढ़वाया, जो कि पहले ना के बराबर था। साहिर की निजी जिंदगी में भी कई तरह के मोड़ आए, पर उनमें से एक भी उनके लिए सुकूनदेह साबित ना हुआ। पहले अमृता प्रीतम और बाद में सुधा मल्होत्रा, दोनों को दिल की गहराइयों से चाहा, मगर दोनों से ही दूरियां बरकरार रही। बावजूद इसके उन्होंने अपनी तन्हाइयों को खुद पर भारी नहीं पड़ने दिया, क्योंकि उनका मानना था कि जिंदगी सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, कुछ और भी है। जुल्फ और रुखसार की जन्नत नहीं, कुछ और भी है। इस भूख और प्यास की मारी हुई दुनिया में इश्क ही एक इबादत नहीं, कुछ और भी है। साहिर जैसी शख्सियत कभी मरती नहीं, सदियों तक हमारे साथ मौजूद रहती है, हमारी यादों में, हमारे दिलों में। साहिर लुधियानवी आज भी अपने करोड़ों चाहने वालों के दिलों में मौजूद है, अपनी शायरी के रूप में, और हमेशा मौजूद रहेंगे। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। एक पल की पलक पर है ठहरी हुई ये दुनिया, एक पलक झपकने तक हर खेल सुहाना है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।